कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक रेलवे स्टेशन पर एक औरत अपनी गोद में छोटे से बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी गहरे राज को छुपा रही है और वो रेलवे स्टेशन पर मुंबई जाने के लिए बैठी थी, लेकिन उसे कोई बात हर गुजरती ट्रेन के साथ मुंबई जाने से रोक रही थी। ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई तो बहुत बड़ा राज है जो वो औरत छुपा रही है, जिसके लिए ये मुंबई नहीं जा पा रही। दोस्तों, आप लोग भी ये राज जानना चाहते हो तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी हमारी कहानी मिस ना हो। साथ ही कमेंट में अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखिए। दोस्तों, कानपुर का रेलवे स्टेशन सुबह के करीब 8 बज रहे होंगे। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की एक ब्रेंच पर 24 साल की एक रितिका नाम की एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसकी गोद में एक 2 साल का बच्चा था जिसका नाम आर्यन था और वो लड़की अपने बेटे आर्यन के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। रितिका इतनी अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस उसे देखते ही रहें, लेकिन रितिका की आंखों में उदासी, चेहरे पर मुरझाहट साफ साफ दिख रही थी। रितिका को स्टेशन पर बैठे हुए 4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन किसी भी ट्रेन में वो बैठ न सकी क्योंकि ट्रेन में भीड़ बहुत थी और रितिका थोड़ी दुविधा में दिख रही थी। तभी एक लड़का वहां पर आता है और रितिका की पास वाली बेंच पर बैठ जाता है। ये लड़का भी मुंबई जा रहा था। इसका नाम देव था और ये इंजीनियर था। ये अपनी छुट्टियां खत्म करने के बाद नौकरी करने वापस मुंबई जा रहा था। देव ने जैसे ही रितिका की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। उसकी नजर रितिका के चेहरे पे से हट नहीं रही थी। उस लड़के को भी स्टेशन पर बैठे हुए काफी टाइम हो गया था और वो 2 ट्रेन भी मिस कर चुका था। जब शाम के करीब 4 बज गए होंगे, उस टाइम भी रितिका और देव दोनों उसी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे, लेकिन देव की नजर रितिका के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। रितिका की खूबसूरती को देखकर वो अपने आप को भूल गया था। उसे यह भी ध्यान नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है और अभी कहाँ बैठा है, लेकिन देव ये सोच रहा था कि इतनी सुंदर लड़की 2 साल के बच्चे को गोद में लेकर उदास और अकेली बैठी है, आखिर इसकी क्या वजह है। देव इतनी सोच ही रहा था, तभी रितिका के बेटे आर्यन ने नमकीन के ठेले वाले की तरफ इशारा किया तो रितिका ने उसकी उंगली नीचे कर दी और उससे कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, सब दिन खाते ही रहते हो, अभी मैं नहीं लिबा सकती। ये सब बातें देव देख रहा था। तभी देव वहां से उठकर गया और एक नमकीन की थैली लाकर उस बच्चे को दे दी और मुस्कुराते हुए कहा, लो बेटे इसे खा लो। जब रितिका ने देव को देखा तो चौंक गई और देव से कहा, आपने ये नमकीन की पैकेट क्यों ली, क्यों पैसे डाले, ये अफरा हुआ है, ये भूखा नहीं है, ये सब दिन खाता ही रहता है। तभी देव ने कहा, कोई बात नहीं, ये अभी बच्चा है और बच्चे तो सब दिन भर खाते ही रहते हैं, बच्चे का मन है तो उसे मैंने नमकीन लेके दे दी। देव की ये बात सुनकर रितिका मन में सोचने लगी कि ये लड़का अच्छा इंसान मालूम पड़ रहा है, इसीलिए मेरी मदद कर रहा है। तभी देव रितिका से पूछता है कि तुम सुबह से यहाँ बैठी हुई हो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि बहुत उदास हो, ऐसी क्या बात है और कहाँ जा रही हो। तभी रितिका कहती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ। तभी मुस्कुराते हुए देव कहता है, अरे ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप भी मुंबई जा रही हो और मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। रितिका ने कहा, मैं सुबह से बैठी हुई हूँ, मुझे ट्रेन कोई खाली नहीं दिख रही, मेरे पास जनरल की टिकट है। तभी देव कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास रिजर्वेशन टिकट है, हम दोनों लोग रिजर्वेशन डिब्बे में बैठ के जाएंगे और कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। तभी रितिका कहती है कि मेरे पास तो रिजर्वेशन टिकट नहीं है, कोई दिक्कत हुई तो क्या करेंगे। तभी देव कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रिजर्वेशन डिब्बे में बैठो, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी वो मैं संभाल लूँगा। तभी देव की बात सुनकर रितिका अपने बच्चे को लेकर देव के साथ रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठ जाती है और तभी ट्रेन वहाँ से चल देती है। दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। दूसरा भाग आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग दूसरा भाग देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमारा दूसरा भाग इस कहानी का देख सको और अपना सपोर्ट बनाए रखिए।